ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। साई जी कहते हैं, जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो, तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भूल तो जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूल पाता। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को आप भी अंत तक सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जीवन का प्रत्येक दिन कुछ अनुभव और कुछ स्मृतियों देते हुए बीत जाता है। अतः जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से भरने का प्रयास करें। ना सुख का अहंकार करें, ना दुख की मिलने पर अधिक शोक मनाएं। भगवान श्री साईनाथ कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रखा लिया, वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया, वह भविष्य पछतावा है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए, तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती। विपत्ति और कष्ट तो श्रेष्ठ गुण है, जो मनुष्य को बहुत कुछ सिखाते हैं, और जो इनसे सीख कर साहस के साथ इनका सम्मान करते हैं, वास्तव में वो भी वही विजय प्राप्त कर पाते हैं। अस्थिरता मन का स्वभाव है, और उसे नियंत्रित करवाना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, अगर खुद का मूल्य पता लग जाए, तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे प्रिय साई, तो विपत्ति और कष्ट वो श्रेष्ठ गुण है, जो मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में है। परेशानियां आए तो ईमानदारी है, तो आप ईमानदार रहेंगे, तो आपका ध्यान जाए तो सरल रहे। अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। साई जी कहते हैं, गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। शब्दों का इस्तेमाल आप कितनी भी समझदारी से करें, फिर भी सुनने वाले अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो हम यह सोचते हुए जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे? जब ईश्वर आपको किसी भी समय या कठिन परिस्थिति में डाले डालने बाद, याद रखें कि यह सब आपके अच्छे के लिए है। अपने बोझ को उसके हाथों में छोड़कर जीवन का प्रयास करें। वही रक्षक है, वही मार्गदर्शन है, वही सब कुछ है, क्योंकि रक्षक ही हमारे सबसे बड़ा गुरु होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बुरा लग गया जाए तो ऐसा सत्य करना जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे तो ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। जब जर मेरे प्रिय साहिब, तो उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। मेरे प्रिय साहिब, तो भगवत गीता में लिखा है, युद्ध यही जीता है तो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो युद्ध युद्ध से
पहले जितनी महत्व करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चाटे चोटें आएगी। साईं जी कहते हैं, कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की एक थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्म के अनुसार दिया। पापों का प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण जी के ये दिव्य संदेश सुनिए। मेरे प्रिय साईं, तो शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकता है, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करे, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करे। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप भी इस दिव्य संदेश को लाइक करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लेना और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलें। मेरे प्रिय साई भक्तों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही आपको समझाते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, बस और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। मेरे प्रिय साई, तो बुरा लग जाए तो ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, ज्ञान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। साई जी कहते हैं, वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। यह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन कितनी कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन को सफलता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। मेरे प्रिय साई, तो जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, ज्यादा समझदार वो मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता। यह दोनों किसी के नहीं सुनते। इसीलिए आप अपने साई की सुनो और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, एक दिन वह नदी किनारे पड़े काट रहा था। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। साईं जी कहते हैं, हर चीज का वक्त है, हर जगह तय है, आप वहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचे जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल वो खेल रहा है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है परंतु फल भोगने में नहीं। मेरे प्रिय साई, तो अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। श्री साईनाथ कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बनाया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान से उस चीज पर दे
जो आपके पास है उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो कि गुस्सा वही करता है जो आपके लिए चिंता होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा में पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान लेता तो जिंदगी में कभी कभी कोई भी कठिनाइयां नहीं आएगी। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की नहीं जरूरत पड़ेगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक सुना होगा तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साईराम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, बिना कुंडली मिले तो आप चलने वाला अद्भुत संबंध केवल मित्र है। कुछ कुछ पा लेना और जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। साई जी कहते हैं, सामने चाहे हजार हो किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी साक्षात स्वर ईश्वर करेंगे। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में लिखा है, जीवन में अगर सफल होना है तो स्वार्थ का त्याग करो। स्वार्थ इंसान को अकेला कर देता है। स्वार्थ आईने पर पड़ी धूल के समान है। हमें अपना चेहरा कभी नहीं देखना था। जीवन में स्वाभाविक रूप से जो भर रहा है, परंतु केवल एक बड़ा ज्योतिष है, इसे आपको हर कीमत पर बनाना चाहिए और वह है कुछ नहीं करने का जोखिम। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो। उपत्ति सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मेरे प्रिय साई तो प्रभु के निर्णय से होगा मंगलमय। जीवन छोड़कर कल की चिंता करो, प्रार्थना और प्रभु का चिंतन कहो। ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, भगवान श्री साईनाथ के जीवन की ऐसे दिव्य संदेश लाया हूँ जो आपको सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा में भगवान वास है। बुरा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है और आप बुरे समय के साथ सिर्फ दो तरह का व्यवहार कर सकते हैं, या तो धैर्य और हिम्मत के साथ लड़े और उसे हरा दीजिए, अन्यथा उससे सब लीजिए। साई जी कहते हैं, बस अपने कर्म करते रहिए, बाकी सब सही के ऊपर छोड़ दो। मेरे चक्र में पड़ने का मतलब बाकी सब चक्रों को में से मुक्त होना। साई जी कहते हैं, कितने साल के थे भगवान उस जब उनकी इस दुनिया से चले गए। मेरे प्रिय साई तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरा मदन गोपाल। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी को धोखा मत दीजिए। दुनिया गोरे रंग के नशे में चूर है। श्री साईनाथ सावले होकर भी मशहूर है। परमात्मा ने आपसे सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसे पर कोई नहीं होता। मन करे तो कह दीजिए, ओम साईनाथ, ओम साई राम। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि
तिलक भी दूसरों की लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो अब तक सुना हो तो इसे लाइक जरूर करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप जरूर कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, चैनल में नई हूँ तो सब्सक्राइब कर लो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वार्थ के हाथों में है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं आपके लिए ऐसे दिव्य संदेश हर रोज लाता रहूँगा। बस आपको इतना ही करना है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम